मेहनती छोटी चिड़िया मौसम के साथ साथ फसल उगाती थी। जैसे कि सर्दियों में उसने मटर और पालक की खेती की थी, जो बहुत अच्छी हुई थी और मुनाफा भी खूब हुआ था। मम्मा, आप जरा भी आराम नहीं करती हो, सारा सारा दिन खेत में लगी रहती हो। कभी नदी से पानी लाओ तो कभी हल चलाओ और पता नहीं कितना काम करती हो। मेरी गुड़िया बेटी, मैं मेहनत करती हूँ तभी तो हमारा 2 वक्त का भोजन अच्छे से हो पाता है, वरना पहले तो मैं भूखी रहती थी। किसी दिन दाना मिल पाता तो किसी दिन भूखा ही सोना पड़ता, इसलिए तो मैंने खेती करना शुरू की है। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने खेत में काम कर रही होती है। उसके ठीक पड़ोस में 2 कालू गोरी पति पत्नी रहते थे, जो कभी मेहनत नहीं करते, बस चोरी का खाते। कालू, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। चलो गोरी, छोटे मिट्ठू के पेड़ों पर लाल लाल अमरूद पके हैं, खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर दोनों कौवे मिट्ठू के पेड़ों से जी भर के लाल लाल अमरूद खाते हैं और वहीं एक पेड़ की छाया में सो जाते। गोरी ने तो कई अमरूदों को बेवजह नीचे फेंक दिया था। छोटा मिट्ठू अपनी पत्नी के साथ खेत पर आता है। मिट्ठू जी, कितना नुकसान हुआ पड़ा है, किसी ने सारे अमरूद तोड़ दिए हैं। हाँ पत्नी जी, ये काम तो दुष्ट कालू गोरी ही कर सकते हैं, यहीं कहीं पड़े होंगे। वो देखो, वहाँ सोए हैं, मुझे उस कालू की पूंछ दिख रही है। चले मिट्ठू जी, इन्हें डांट कर आते हैं, अमरूद खाए तो खाए, नुकसान थोड़े न करेंगे ये। फिर मिट्ठू और हरियाली कौवों के नजदीक चले जाते हैं और उन्हें जगाते हुए कहते हैं, कालू गोरी, मेरा नुकसान करके यहाँ सोए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो चुरा कर अमरूद खाते हो, ऊपर से नुकसान करते हो, जल्दी से उठो। ओए छोटे मिट्ठू, ज्यादा भाषण मत दे, तेरा 1-2 अमरूद गिर गया है तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया। सारे छोटे अमरूद जमीन पर पड़े हैं और कहता है 1-2 अमरूद है, जरा चल कर देखना। हरियाली की बच्ची, ज्यादा चपड़ चपड़ की तो एक लगाऊंगी खींच के, फिर बोलने से पहले 100 बार डरेगी। तुम दोनों को तो शर्म आती नहीं है, इधर उधर बस मुंह मार के अपना पेट भरते हो, भिखारी कहीं के, मेहनत करना तो जानते ही नहीं हो। हमारी इतनी बेइज्जती, वो भी इन बुद्धियों के सामने, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ऐसे बोलकर गोरी कौवी हरियाली को मारने लगती है। कालू कौवा भी छोटे मिट्ठू को खूब मार लगाता है। वो दोनों तो मदद की गुहार लगा रहे थे, बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, इन दुष्ट कौवों से बचाओ। ऐसे ही खाएंगे और बिगाड़ेंगे तुम्हारे अमरूद और तुम्हें मार भी लगाएंगे। बोलो, अब बोलो। बड़ी चपड़ चपड़ कर रहे थे। लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है और कौवों को रोकते हुए बोलती, कौवों, क्यों मार रहे हो बेचारे तोतों को, इनका कसूर क्या है? याद रखना, हम कौवे हैं, तुम जैसे चुटकी भर तोतों से नहीं डरते। ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू भाई, क्यों बहस करते हो जालम कौवों से, वो ऐसे ही हैं, खाते कम बिगाड़ते ज्यादा हैं। चिड़िया बहन, मेहनत हम करते हैं और ये कौवे हमेशा ही ऐसा करते हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। हरियाली, तुम ठीक कहती हो, ऐसे कब तक हम डर डर कर जिएंगे, मेरे पास एक उपाय है। फिर वो तीनों कौवों को सबक देने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बार चिड़िया ने अपने खेत में गन्ने की फसल उगाई थी और मिट्ठू तोते ने लाल लाल मिर्ची की। अब आएगा मजा, ये कौवे कहाँ से पेट भरेंगे, चिड़िया के खेत में गन्ने हैं और हमारे खेत में लाल लाल मिर्च, जो कौवे खा नहीं सकते। ठीक कहा आपने, अब इन कौवों को पता लगेगा कि भूख क्या होती है। ऐसे वो दोनों अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। समय बीत रहा था, गर्मियों के दिन आ चुके थे। कालू गोरी को तो तेज भूख लगती है। कालू, भूख लगी है, चलो बाहर से कुछ खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, हर बार की तरह मिट्ठू ने आम उगाए होंगे, चलो मजे से रसीले रसीले आम खाते हैं। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी छोटे मिट्ठू के खेत में आ जाते हैं, मगर वहाँ तो मोटी मोटी सुरख लाल मिर्च लगी थी। कालू, ये क्या सुरख लाल मिर्च? गोरी, लगता है इस बार मिट्ठू तोते ने आम की जगह मिर्ची उगाई है, उसको तो लाल मिर्च बहुत पसंद है। कालू, लेकिन अब हमारा क्या होगा, हम थोड़े ना ये मिर्ची खा सकते हैं। गोरी, चलो चिड़िया के खेत में चलते हैं, वो तो गर्मियों में अंगूर की ही खेती करती है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, अंगूर मेरे फेवरेट है, अब जल्दी चलो। फिर भूख से तड़पते हुए कालू गोरी चिड़िया के खेत में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ भी गन्ने की लहराती फसल खड़ी थी। कालू, ये क्या है पत्थर जैसा, चोंच मारते ही मेरी चोंच टूट जाएगी।
गौरी, ये गन्ना है। लगता है इस बार छोटी चिड़िया ने भी अंगूरों की जगह गन्ने की खेती की है। अब हमारा क्या होगा? ऐसे वो दोनों वहाँ से भी लौट जाते हैं। ये देखकर चिड़िया तो खूब हंसती। दुष्ट कामचोर, अब खाकर दिखाओ हमारी मेहनत से उगाई हुई फसलें। अब भूख से जब दर दर भटकेंगे तभी इनको पता चलेगा कि मेहनत करके ही खाना चाहिए। मम्मा, कभी तो चले गए, लेकिन क्या हम भी भूखे रहेंगे? क्योंकि गन्ना तो हम भी नहीं खा सकते। नहीं गुड़िया बेटी, हम क्यों भूखे मरेंगे? रुको, मेरे पास कुछ है। चिड़िया संदूक से एक जूस बनाने की मशीन निकालती है। गुड़िया गन्नों के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डालती है। थोड़ी देर में गन्ने के रस से गिलास भर जाता। लो गुड़िया बेटी, पीकर बताओ कैसा है। वाह मम्मा, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मीठा मीठा और ठंडा ठंडा। अब तो गर्मियों में हमारे मजे आएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी मजे से गन्ने का जूस पीती हैं। इधर कौवे भूखे भटक रहे थे। वो एक आम की फसल में घुस जाते हैं। गौरी, ये आम का बाग पहलवान चील का है। कालू, भूख के मारे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। जल्दी से आम चुरा के भाग जाते हैं। ऐसे वो जल्दी जल्दी आम तोड़ते हैं। तभी पहलवान चील उन्हें पकड़ लेता है और खूब मार लगाता। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ। हमें मत मारो पहलवान जी, हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। दोनों कौवे रो रहे थे। उनकी आवाज सुनकर तोते पति पत्नी वहाँ आ जाते हैं और खूब हंसते हैं। पति जी, जैसे को तैसा मिला, हमें मारा था ना, अब खुद मार खा रहे हैं, जरा देखो तो। हाँ पत्नी जी, मैं तो इस गौरी को देख रहा हूँ, कैसे चिल्ला रही है। इस तरह से कौवों को सबक मिलता है। मिट्ठू अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। चील ने तो कौवों को पेड़ से बांध के रख लिया था। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।